प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था हाँ। कि कोई हमें आशीर्वाद या शाप देता है तो हम्म, हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी कलयुग में तो ऐसा है कि जिसके फायदे के बारे में उसके हिसाब से किया तो वो आशीर्वाद देता है, और उसके मन के अगेंस्ट में हम लोगों ने कुछ कर दिया तो वो शाप देता है। तो हाँ। इससे जीवन में कुछ एक्चुअल में फर्क पड़ता है या ये भी एक मिथ्या ही है? देखो, ये एक्चुअली हो रहा है। इसमें कैसा होता है कि समझो आपको किसी ने श्राप दिया है, ठीक है। जी। अब वो जो है ना, कौन से लेवल पे है, लेवल पे है ना, उस हिसाब से आपको वो लग सकता है। आप शक्ति के कौन से लेवल पे हो, उस हिसाब से रहता है। आप अगर हायर लेवल पे हो तो उसका श्राप काम नहीं करेगा। आप समझे? जी। तो ये ऐसा है, ये काम तो करता ही है, कम ज्यादा मात्रा में। लेकिन वो एनर्जी का लेवल कौन सा है, मतलब कि वो कौन से फोर्स से आ रहा है ना, उसके हिसाब से असर होता है। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे हो ना, तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें कुछ पूछना चाहोगे और? मतलब प्रभु जी, यही हुआ ना कि हम यदि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सानिध्य में है, सत्संग श्रवण करते हैं, तो इससे डरने और की कुछ बात ही नहीं है फिर। आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो उसको कितना भी शाप होने दो ना, देने दो ना, आपको छुएगा भी नहीं, है ना। तो ये ऐसा है। देखो, गलतफहमी बात अलग होती है ना। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, उसको गलतफहमी हो गई है और उस वजह से आपको श्राप दे रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से ये बहुत सारी जटिलता इसमें है। बोलिए। मतलब प्रभु जी, यही हुआ ना कि कोई यदि किसी का बुरा चाहता है तो उसने तीसरे जन को जाके बोल दिया कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, या ऐसा हम्म। उसने किया, उसके पीछे उसका ही हाथ है। और यदि उसने सुन के गुस्से में आके बोल दिया कि उसका एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम्म। यदि उसने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं लगेगा ना? कुछ नहीं लगेगा। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो कुछ नहीं होता है। तो एक बात याद रखना, आप अगर सही रास्ते पे हो, पहली बात, और आप भगवान के मार्ग में हो और भगवान के आश्रित हो ना, तो आपको कोई भी न श्राप, न पाप, न तंत्र, न मंत्र, है ना, यानी काला जादू, ये सब कुछ छूता ही नहीं। इतना याद रख। तो निश्चिंत हो जाना है। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो निश्चिंत हो जाओ, बात खत्म। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, अ, बोलिए बोलिए। ये जो भाई जी ने आपसे प्रश्न किया ना, इसी के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो प्रभु जी, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों का अगर दिल दुखाया किसी ने, तो मेरा दिल दुखता है। तो ये एक पॉइंट है प्रभु जी। अब कई बार क्या होता है कि भक्त तो बहुत सारे हैं भगवान के, हमारा इंटेंशन भी रॉन्ग नहीं होता, पर फिर भी उनका दिल दुख गया हम्म। हमारी किसी बात से। हम्म। भले हमारा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, पर सामने वाले का दिल दुख गया। हम्म। तो ये तो फिर प्रभु जी भगवान को नाराज करने जैसी बात हो गई ना, क्योंकि भक्त का दिल दुखा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं ना। देखो, वो जो नाराज और ये सब होता है, दिल दुखता है, ये सारा क्या है? ये सारा भीतर अभी जो है ना, पड़ा है नाराज होने वाला। तो जब तक नाराज होने वाला पड़ा है ना, तो वो नाराज गिना नहीं जाएगा।
भक्त यानी पूर्ण प्योर, आप समझे। और प्योर का दिल कैसे दुखेगा? जो प्योर ही है, दिल कैसे दुखेगा? तो देखो यहाँ पर जो है ना, ब्राह्मी स्थिति वाला भक्त की बात कर रहे हैं, यानी ब्राह्मी प्रभु जी स्थिति वाला भक्त जो एकदम शुद्ध है, प्योर है, और जिसके भीतर अब दुखने वाली कोई बात नहीं है, दुखने वाला कोई है ही नहीं भीतर, यानी उसको कुछ भी कह लो, वहां कोई है ही नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति वाला जो भक्त है उसकी बात कर रहे हैं। और ये थोड़ा जोन रहता है, हल्का हल्का उस प्रकार बनने लगा है ब्राह्मी स्थिति वाला भक्त। तो इसके भीतर है ना, परमात्मा बैठा है, ब्रह्म बैठा है, और बिना वजह आपको परेशान करते हो ना, तो वो देख रहा है कि आपका इंटेंशन गलत है, और बिना वजह आप उसे परेशान कर रहे हो, सत्पुरुष को, आप समझे। तब जाके ये जो बात होती है ना, वो बनती है। आज जो आपने, आपका इंटेंशन भी नहीं है, और गलती से ऐसा कुछ हो गया है जो सामने वाले को बुरा लग गया है, तो उसका कोई ये नहीं है ना। तो ये तो सामान्य लोगों की जैसी बातें हो गई, और कुछ नहीं है, माया वाली बात हो, इसमें कुछ नहीं है, आप समझे। यानी भगवान का भक्त अगर निर्दोष है और उसको कोई जानबूझकर तकलीफ दे रहा है ना, तब आपने जो कहा वो बात लागू होती है, बिना वजह का, आप समझे।